विस्थापन को लेकर एनसीएल प्रबंधन से बैठकों का दौर जारी है। लंबी वार्ताओं के बाद भी कोई निष्कर्ष निकलने को तैयार नहीं। इन बैठकों से इतर एक संगठन ऐसा भी है जो पत्राचार के माध्यम से अपनी बात रखते आ रहे हैं, जिनके द्वारा लगातार यहाँ की मुद्दों को उठाया गया है। 2 दिन पूर्व यहाँ के कई सरकारी भूमि पर बसी महिलाओं ने बीड़ा उठाते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग पत्र सौंपा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम उसी मोहल्ले के लोगों से जुड़े एक सज्जन से बात करेंगे। नमस्कार, अमित जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, चाहे आपके क्षेत्र की महिलाएं कर रही हैं या आपके द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए कि कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ नहीं। देखिए, इनका 3rd बुकलेट जो आया, तीसरा वाला, एक तो पता नहीं ये लोग बुकलेट जारी कर रहे हैं, अनसाइंड बुकलेट जारी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी एक माहौल बना दे रहे हैं इस तरह का बुकलेट जारी करके। तो तीसरा बुकलेट जो इन्होंने जारी किया उसमें कई विसंगतियाँ थी। एक विसंगति तो इन्होंने कर दी थी कि जो पट्टाधारी हैं उनको 5 डिसमिल तक इतना देंगे, उसके ऊपर वाले को इतना देंगे, वो सारे लोग वाकिफ़ हैं उस बात से। तो दूसरी विसंगति उसमें आ गई कि जो सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर या एग्रीमेंट करके जो लोग घर बना कर रह रहे थे, उनके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बात ही नहीं की अपने बुकलेट में, कहीं समाहित ही नहीं किया उनको। तो अब क्या है, यहाँ की बड़ी जनसंख्या जो है, लगभग आधी जनसंख्या सरकारी भूमि पर निवासरत है और वो 35 साल 40 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी एक दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। उस हालत में उनको इग्नोर करना, उनको माइनस करके चलना, उनको फिर प्रभावित की श्रेणी में लेके आना, ये सरासर गलत है। उनको सारा लाभ जो विस्थापन का लाभ है, घर तो उनका भी उजड़ रहा है ना, घर तो यहाँ सबका उजड़ रहा है। ये हमें बताइए कि आपके द्वारा जो पूर्व में भी पत्राचार किया गया है, वो उसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख था कि नहीं? बिल्कुल था। हम लोगों ने सारी चीज़ें लिखी, हम लोगों ने जनता को भी इन बातों से अवगत कराया, उनको बताया कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इस बात से अवगत कराया, सारी चीज़ें उनको बताई कि भाई आप हमारे लोग लगे, टीम हमारी, उनको बताने में निश्चित रूप से हम लोगों ने सहयोग किया है उनका। मतलब जो महिलाओं द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, अलग आप ही जगह हैं। हम लोगों ने उनको जागृत करने का काम किया है, वो खुद से वहाँ गई थी। हमारा काम बस उनको अवेयर करना था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप खुद सामने नहीं आएंगी, आप किसी और के भरोसे बैठी रहेंगी, तो आपको बड़ा घाटा हो सकता है। ये बात हम लोगों ने जरूर उन तक पहुँचाई। उसके बाद वो आंदोलित हुई, वहाँ तक पहुँची, उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों ने उनकी बात सुनी, मैनेजमेंट ने। अब मैनेजमेंट का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेक्शन 11 लगे भी इतने दिन हो गए, अभी तक वो ये तय नहीं कर पाया है कि क्या विस्थापन लाभ उनको देने जा रहा है। हम कहाँ बसेंगे, नहीं बसेंगे, तो उसके बदले में, प्लॉट के बदले में हमको क्या देगा, ये भी चीज़ें अभी तय नहीं हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एनसीएल के कई पूर्व सीएमडी आए और जहाँ तक मेरा ध्यान आ रहा है मुझे कि पीके सिन्हा साहब के समय से ही ये मोरवा को हटाने के लिए या जैन खदान को आगे बढ़ाने की मांगें उठने लगी थी और उस पर प्रक्रियाएँ चालू हो गई थी। पूर्व सीएमडी भोला सिंह साहब आए तो पूरे शहर में एक साथ धारा 9 लगा दिए। सुनने में आ रहा है कि वो भी अभी आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में उनके ऊपर भी मामला दर्ज हो गया है, सीबीआई जाँच चल रही है। हमारे कहने का मतलब ये कि सेक्शन 9 लगे 1 साल से ऊपर हो गया, क्या रूपरेखा इनकी तैयार थी, किस हड़बड़ी में इन्होंने लगाया? क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से कोई भी चीज़, ना ही R&R साइट के ऊपर, ना ही आप उनको क्या सुविधाएं देंगे, उनके ऊपर कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं है एनसीएल प्रबंधन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन सारे मुद्दों पर पहले बात की जानी चाहिए थी, उसके बाद ही मोरवा शहर का विस्थापन किया जाने की बात आगे बढ़ पड़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से विस्थापन नहीं हो रहा है, या हो सकता है उन्होंने योजना बना रखी हो जिसको वो डिस्क्लोज ना कर रहे हों, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं।
वो माइंड गेम खेल रहे हैं। ये 3-3 बुकलेट जारी करना, फिर मिनट्स लेके आ जाना, फिर उसके बाद उस पर बहस के लिए मुद्दा छोड़ देना मार्केट में। ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वो माइंड गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, और पूरा पूरा एनसीएल अपनी मनमानी करने पर उतारू हो गया है। एनसीएल ने हम लोगों को तौल लिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं और किस हद तक जाकर उनका विरोध कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग अब बड़ा हम लोगों को हल्के में ले रहे हैं। तो ये एनसीएल की गलतफहमी है। अभी तो 5% जनता भी नहीं जगी है। जिस दिन जनता जगी ना, तो अभी महिलाओं ने ट्रेलर दिखाया है। उसके बाद अगर अभी तो ये नहीं चेते और इस मंथ के अंदर अगर इन्होंने कुछ कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया इस संबंध में, तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। सारे संगठन जो हमारे विस्थापन से जुड़े हुए हैं और जो वार्ताकार हैं हमारे वरिष्ठ लोग, वो भी अब मन बना चुके हैं। उनको भी पता लग गया है कि एनसीएल अब अपनी मनमानी पर उतारू हो गया है और इसके लिए हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है, उग्र आंदोलन हो। जिस तरह से उग्र आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, दूसरों पे अलग जगा रहे हैं, आप अपराध नियंत्रण संगठन और मानवाधिकार से जुड़े हुए, यहाँ मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप कब आंदोलन में शामिल हैं? बिल्कुल, हम हर आंदोलन में शामिल हैं। शामिल होने का कई तरीका होता है और आपको पता है कि जिस दिन से ये प्रक्रिया शुरू हुई है उस दिन से हम लोग इसमें शामिल हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जाते हैं वहाँ, वार्ताकार हैं, वार्ता करते हैं। अब उसमें बीच में मैं भी घुसूँ, फिर मैं भी जाके बात करूँ, फिर ये करूँ, ठीक है। जो लोग बात कर रहे हैं वो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको ज़मीन की जानकारी है और विस्थापन के बारे में भी बहुत सारा चीज़ लोग पढ़े हैं। प्रबुद्ध में आपके भाई साहब भी आते हैं, वो भी एक तरह से अग्रसर हैं इसमें। हाँ, बहुत लोग हैं, सारे लोग मेरे बड़े भाई हैं उसमें, सारे मेरे अग्रज हैं, कुछ मेरे अनुज हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। वो सारे लोग वार्ता कर रहे हैं और वार्ताकार अपनी बात सही ढंग से रख रहे हैं। कुछ चीज़ें जो बीच में छूट जाती हैं उनको आप लोगों के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचा देते हैं, फिर उन लोग उस पर भी वार्ता कर लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी थी, पीटीआई के हवाले से एनसीएल सीएमडी ने उस पूरे मुद्दे पर कहा था कि 24,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं इस मोरवा को हटाने के लिए और यहाँ पे एनसीएल की खदान, जो जैन खदान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। पीटीआई तक जाने की क्या जरूरत है? यहाँ के पत्रकारों के समक्ष इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको कहना चाहिए। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप आइए, स्थानीय स्तर पर लोगों को बताइए कि आप क्या देने जा रहे हैं। बैठक जो होती है इनकी बैठक भी बंद कमरे में होती है, वहाँ भी कहा जाता है कि आप फोटो मत लीजिए, ये मत लीजिए, ना ही उसकी कोई चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जाती है। ना ही तो आप यहाँ के पत्रकारों के समक्ष आ रहे हो, ना ही तो आप उस चीज़ों को सार्वजनिक कर रहे हो कि उस बैठक में क्या है। ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने सपना पूर्व में दिखाया था कि हम एशिया का सबसे अच्छा पुनर्वास देने जा रहे हैं, तो वो तो सब पानी में मिलता दिख रहा है। उसमें कहीं कोई दम नहीं है उस बात में। और ये आदमी छुपाता कब है? जब मन में चोर होता है तब छुपाता है। अगर आप पाक साफ हैं, बिल्कुल बेदाग हैं, तो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो चीज़ें तय करते हैं उसको लेकर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आते हैं? जनता के बीच में आके बताएं तो कि हाँ, हम आपको ये देने जा रहे हैं, ये देने जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको हम देंगे अगर आपको विस्थापित करेंगे तो। देखिए, ज़रूरत उनकी है, ठीक है। हम उनके पास नहीं कहने गए थे कि आप मेरी ज़मीन ले लीजिए। कोई नहीं गया था उनको ये कहने कि मेरी ज़मीन आप अधिग्रहित कर लीजिए और इसमें से कोयला निकालिए। उनको ज़रूरत है, उनको कोयला निकालना है। और अगर कोई इस तरह का र्यूमर फैलाता है कि कल को ये नहीं लेंगे, तो इनकी भी मजबूरी है, इनके 2 मेगा प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। और 2 मेगा प्रोजेक्ट बंद होने का मतलब कि एनसीएल बंद हो जाएगा, इनका खर्चा नहीं चल पाएगा बाकी जगह से। ये बात सच है। तो इनको भी इस मुद्दे पर, और ये लोग गोल 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 जिलेबी घुमा के जिलेबी जो बना रहे हैं, तो ये लोग अब सचेत हो जाएं। अब बहुत हो गया, इंतहा हो गई। अब क्या है, अभी तो अंगड़ाई ली हैं महिलाएं, आगे बहुत लड़ाई बची है। और हो सकता है अब लोग हुंकार भरें कि याचना नहीं अब रण होगा, और जब होगा ना तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, ये से हमारे साथ मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी जी, जिन्होंने सारे मुद्दों को विशेष तौर पर बताया। इनके द्वारा महिलाओं में अलग जगाई गई, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो एनसीएल मुख्यालय के समक्ष जाकर के धरना प्रदर्शन में शामिल हुई और अपनी मांगों को लेकर के मुखर हुई। आगे भी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे विस्थापन का हाल।